Hello, friends. वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गाइडलाइंस वर्क एट हाइट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि हमारा ये मंथली कैंपेन है, इसलिए मुझे इस पे वीडियो एक दोबारा ही बना रहा हूँ, पार्ट 2 है। चूँकि वर्ल्ड में ज़्यादातर एक्सीडेंट वर्क एट हाइट से होता है, चाहे आदमी गिर जाए, चाहे मटेरियल गिर जाए, चाहे दोनों गिरे। तो इन चीज़ों का प्रिकॉशनरी मेज़र हम लोगों को लेना चाहिए, हमें जानना चाहिए। तो कुछ वैल्यूएबल पॉइंट आपके सामने हाजिर है। व्हाट कैन फॉल फ्रॉम हाइट। वर्क एट हाइट पे हम काम करेंगे तो ऊपर से कौन सी चीज़ गिर सकती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में नॉर्मली हम काम करते हैं तो वर्कर्स गिर सकते हैं, ऑब्जेक्ट गिर सकता है, जैसे टूल्स या हेवी इक्विपमेंट गिर सकता है। अब टूल्स इक्विपमेंट में आप देख लीजिए कि स्पानर गिर सकता है, स्क्रू ड्राइवर गिर सकता है, हैमर गिर सकता है, ये टूल्स के अंदर। या लूज जो आइटम्स है ऊपर हमने रखा है, अनसिक्योर्ड मटेरियल है, वो गिर सकता है। या ऐसी चीज़ हमने लिफ्ट किया क्रेन से या फोर्कलिफ्ट से हमने शिफ्ट किया और वो बराबर नहीं है, यानी उसके बराबर हमने सिक्योर नहीं किया, वो गिर सकता है। स्कैफोल्डिंग एसेसरीज गिर सकता है, मेटल स्ट्रक्चर पार्ट्स गिर सकता है, नट एंड बोल्ट्स गिर सकता है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। और इसमें है, देखिए पेज 1 है कि व्हेन इट विल फेल, कब ये गिरेगा। तो ये उस वक्त गिर सकता है जब पुअर एज प्रोटेक्शन होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन खराब होगा, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी होगा, या ह्यूमन फैक्टर्स होगा। तो इसके बारे में जान लीजिए। जब ये पुअर एज प्रोटेक्शन में इनसफिशिएंट गार्ड रेल हमारा बराबर नहीं होगा, जो एज पे हमने लगाया है ताकि मटेरियल फॉल नहीं करे, वो हमारे पास बराबर नहीं हो, टू गार्ड हमारे पास बराबर नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है। एनवायरमेंटल कंडीशन में जैसे कि विंड हो सकता है, रेन हो सकता है, आइस होता है, या लाइटनिंग हो सकती है, इन चीज़ों से हो सकता है। ट्रेनिंग हमारा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी देखिए पेज 2 में हमने लिखा है कि पुअरली हमने स्टोर, कब गिरेगा, पुअरली हमने स्टोर किया है इक्विपमेंट को, अनगार्डेड ओपनिंग है, रिस्क असेसमेंट हमने नहीं किया, लूज मटेरियल्स को हमने रख दिया अनप्रोटेक्टेड एज पर, इम्प्रॉपर सिक्योर लोड है जो लूज आइटम से हमने लिफ्टिंग के दौरान यूज़ किया है। टूल्स जो है इम्प्रॉपर ग्रिप्स है, जैसे हैमर वगैरह का भी टूटा हुआ हैमर रहेगा। हैंड टूल्स को हमने हाथ में लेके लेडर पे चढ़ा है और उतरने के टाइम में तो वो गिर सकता है। एंगल चैनल ऊपर बिना प्रोटेक्शन का है, वो गिर सकता है। नट एंड बोल्ट्स बिना प्रोटेक्शन का ऊपर रखा हुआ है, वो गिर सकता है। तो इन चीज़ों के गिरने से हमें क्या तकलीफ हो सकती है, हम आज इसके बारे में बेहतरीन डिस्कस करेंगे। और आप अपने ग्रुप में टूल बॉक्स टॉक करें, उसमें आप बहस करें, लोगों को बताएं। अभी देखिए कॉन्सिक्वेंसेज, यानी परिणाम, हमें इससे क्या हो सकता है। वर्क एट हाइट से इन मटेरियल जब गिरेंगे तो फिजिकल इंजरी हो सकता है, सीवियर फिजिकल इंजरी हो सकता है, पेनिट्रेशन हो सकता है जो होल कर सकता है, ऐसा इंजरी होगा कि जिसमें मौत भी हो सकती है, या परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, क्रोनिक पेन हो सकता है जो कुछ दिनों के बाद हमें पता चलेगा, डिसेबिलिटी हो सकता है, या रिड्यूस हमें अच्छा रहने में कम कर सकता है। प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है, मटेरियल किसी प्रॉपर्टी के ऊपर गिरा वो भी डैमेज हो सकता है। हम ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप समझ सकते हैं हर जगह पे कोई ना कोई वाल लगा हुआ है, प्रेशर गेज लगे हुए हैं, या कोई ऐसी इक्विपमेंट है, कोई ऐसा मशीनरी है जिसके ऊपर गिरने के बाद बिल्कुल ख़राब हो सकता है। आगे देखिए सेवरिटी क्या है। सेवरिटी डिपेंड्स करता है उसकी टाइप। अभी टाइप में देखिए शेप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, शार्प पॉइंटर तो नहीं है उसमें, मेटल वाला है, प्लास्टिक का है, वुड का है, पर उसकी जो कैपेसिटी है, वेट है, इसके ज़रिए वो अपने आप को ज़ख्मी करेगा, हम लोग को ज़ख्मी करेगा जो नीचे रहेंगे। अभी देखिए कंट्रोल मेजर पेज 1 और पेज 2 करके है, तो हमें रिस्क असेसमेंट कर रहा है। हमेशा जब भी हम काम करेंगे कहीं भी रिस्क असेसमेंट करता है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हम जो काम करते हैं वर्क एट हाइट पे आने जाने का रास्ता, ये सब क्लियर होनी चाहिए, यानी सेफ एक्सेस होनी चाहिए, ताकि हम वर्क एट हाइट पे जाए। जो लेडर है, इसका फोल्डिंग है या प्लेटफार्म है, फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। लोगों के पास हार्नेस चाहिए, अगर लेनियार्ड हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए। सेफ्टी नेट्स की ज़रूरत है, सेफ्टी नेट्स हमें प्रोवाइड करना है। एज प्रोटेक्शन, जैसे हमने पहले बात किया, एज प्रोटेक्शन हर जगह पे देना है। ट्रेनिंग, हर आदमी ट्रेनिंग होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ताकि उस काम को प्रॉपर तरीके से करे। वेदर प्रिकॉशन हमें करना है, हमें जो भी रिस्क एसोसिएटेड है एडवर्स वेदर कंडीशन से, इस चीज़ को हमें देखना है ताकि कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो, बारिश से, आइस से, यानी हमें विंड वेलोसिटी वगैरह भी देखना है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन करना है, टू बॉडी यूज़ करना है, डेब्रिस नेट यूज़ करना है, या कंट्रोल मेजर जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट को रोक सके।
रेगुलर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करें उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए, लेडर हो, स्कैफोल्डिंग हो, हार्नेस हो, इन चीज़ों का इंस्पेक्शन करना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जब हम काम करते हैं कम्युनिकेशन रहेगा तो हम सक्सेस है। कंट्रोल मेजर दो है कि सिक्योर्ड मटेरियल, जो ओवर के हाइट पे हम करेंगे मटेरियल को सब सिक्योर करना है। कोई भी एज जो प्लेटफार्म का एज है उधर हम नहीं रखें। क्यों होता है, चारों तरफ टू बोर्ड लगा है, लेकिन जब हम एंट्री करते हैं लेडर से वहाँ पे कुछ ओपनिंग होगा, वहाँ गिरने का चांस है। जब भी लिफ्टिंग करते हैं तो प्रॉपर सीलिंगिंग करेंगे, स्पेशल केयर करेंगे। जब इसका फोल्डिंग डिसमेंटली या करेंगे या एरेक्शन करेंगे, ग्रिप होनी चाहिए। हैंड टूल्स को जब हम यूज़ करते हैं तो कोई भी हैंड टूल्स हमें जब लेडर यूज़ करते हैं ऊपर जाने के टाइम चाहे आने के टाइम नहीं यूज़ करना है, हमें टूल बैग यूज़ करना है। और एंगल और चैनल ऊपर जब भी सिक्योर प्रॉपर नहीं है तो उसको निकाल देना है, क्योंकि वो हवा और ये तूफान से गिरने का चांसेस है। और जो भी गैप इसका फोल्डिंग में है उसको कवर करना है और लाइटिंग वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करना है। अभी देखो कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है कि व्हाट हाइट इज़ कंसिडर वर्किंग एट हाइट। यहाँ पे क्या है कि देयर इज़ नो मिनिमम मेजरमेंट, कोई भी मिनिमम मेजरमेंट नहीं है कि जिस पर वर्किंग एट हाइट कहा जाए। मैं जब बराका न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहा था तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्किंग एट हाइट 1.5 मीटर पे काम कर रहा है, लेकिन 1.8 मीटर लोगों ने कहा नहीं। जहाँ से एक इंसान का गिरने का चांस है और उसको इंजरी होने का चांस है, उसको हार्म होने का चांस है, उसको वर्क एट हाइट में कंसीडर किया जाता है। तो ध्यान में रहे, वो वर्क एट हाइट मतलब कोई स्कैफोल्डिंग में भी गिर सकता है, कोई छोटी सी जगह जहाँ गिर के उसको नुकसान पहुँच सकता है, तो ऐसी जगहों को हम वर्क एट हाइट में कंसीडर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज़ द सेफ विंड स्पीड फॉर वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट के ऊपर जाने के लिए सेफ विंड स्पीड क्या है। नॉर्मली लोग बोलते हैं 20 माइल्स पर आवर। तो ये ऐसा नहीं, एडवर्स वेदर जब होगा तो हमें काम को बंद करना है, जैसे कि हाई विंड हो सकता है, हेवी रेन हो सकता है, स्नो हो सकता है, आइसी कंडीशन हो सकता है। इन चीज़ों के होने की वजह से हम अपने काम को स्टॉप करेंगे। पुअर विजिबिलिटी हुआ, जो हमें काम करने के टाइम में दिखता नहीं है, जैसे फॉगी कंडीशन हो गया या विजिबिलिटी रिड्यूस हो गया डस्ट वगैरह की वजह से, तो इन वक्त में हम अपने काम को बंद करेंगे, हम अपने काम को स्टॉप करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक विंड को लेके घूमेंगे, नहीं। वहाँ पे जो भी हमारी रिक्वायर है, रेन हो सकती है, हेवी रेन भी तो प्रॉब्लम है, हाई विंड के बाद हेवी रेन भी प्रॉब्लम है, पुअर विजिबिलिटी भी प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के हम वर्क एट हाइट पे काम करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू बोर्ड्स यूज फॉर व्हेन वर्किंग एट हाइट। सब सेफ्टी ऑफिसर लोग को मालूम है कि टू बोर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, कहते हैं कि प्लेटफार्म से आदमी स्लिप होकर के नहीं गिरे, मटेरियल स्लिप होकर के नहीं गिरे। तो इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। टू बोर्ड आर ए सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज बाई दोज वर्किंग एट हाइट। आ गया, सब लोग हम लोग यूज़ को वर्किंग एट हाइट में। जैसे अनलाइक रेल्स दे आर सॉलिड बैरियर्स दैट ज्वाइन एट राइट एंगल एंड हैव नो गैप। जब भी हम इसे यूज़ करते हैं तो हम कभी कभी गैप होता है तो हम नीचे रेल लगाते हैं। और इसके बाद देखिए देयर आर यूज टू स्टॉप थिंग्स फ्रॉम रोलिंग और फॉलिंग ऑफ द एज ऑफ प्लेटफार्म। प्लेटफार्म पे हमें स्लिप होंगे या मटेरियल अगर रोल होकर के कुछ गिरना है तो नहीं गिरेगा, इसलिए हम टू बोर्ड लगाते हैं। बस इतना याद रखिए, मटेरियल मैन और मटेरियल को फॉलिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप लाइक करें, शेयर करें और हमें मोटिवेशन करें, और अगर कोई डिमांड है तो आप बताएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।